नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक ड्रीम्स के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं टेक ड्रीम्स। ये तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में एक डिस्कशन करने वाले हैं, बड़ा कैजुअल सा और बहुत ही डेप्थ में, है ना। हाँ, तो राशिद भाई टॉपिक बता दो जरा एक बार क्या है। यहाँ पर आज का टॉपिक ये है। देखो यार अभिषेक भाई, लेट बी ऑनेस्ट, आपकी भी अपनी रिटेल स्टोर है जैसे कि टेक ड्रीम स्टोर के नाम से, और मेरा भी खुद का यानी कि स्टोर है tipgstore.com से नाम से, और हो सकता है आप लोग ऑलरेडी जानते हो। यहाँ पर पता है, अब जैसे कि मैं इस फील्ड में थोड़ा सा नया हूँ, आप इस फील्ड में काफ़ी टाइम से हो। एज अ रिव्यूअर मैंने एक चीज़ देखी कि इंडियन ऑडियंस थोड़ा सा एनवीडिया की तरफ जाती है। हम लोग इंडियन ऑडियंस के बारे में पहले ये जानना चाहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द जो ऑडियंस होते हैं इंडिया में, वो उनका बजट क्या होता है पीसी बिल्ड में, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, पहले आप उसके बारे में बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है राशिद भाई। मुझे ऐसा लगता है कि 3060 इज़ द मोस्ट हाईएस्ट सेलिंग SKU एनवीडिया में, क्योंकि वो 3060 वाला जो बजट है ना, मतलब आजकल तो अगर आप देखेंगे तो 75-80,000 में इजीली 3060 के साथ में बिल्ड बन जाता है, एक अच्छा खासा मिड रेंज बिल्ड। तो वो वाला बड़ा ही मतलब कॉमन बजट है कि इस बजट में लोग अक्सर पीसी बिल्ड करते हैं। तो मेरे हिसाब से 3060 सबसे हाईएस्ट सेलिंग SKU है। ओके। और आप ये चीज़ सही कह रहे हैं कि एनवीडिया ड्रिवन थोड़ा सा मार्केट जो है वो ज़्यादा रहता है। ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी है। बाय द वे गाइस, आज का जो हमारा एपिसोड है वो है फैंटा विद राशिद भाई, ठीक है ना। तो फैंटा चल रही है साथ साथ, और साथ साथ क्वेश्चन चल रहा है। बाय द वे, मुझे यहाँ पर एक चीज़ ये भी जानना है, यहाँ पर अभिषेक मुझे आप एक चीज़ ये भी बताइए कि हमारे ऑडियंस की जो प्रायोरिटी जो होती है रेजोल्यूशन वाइज वो क्या होती है, और उनका जो मेन बजट होता है वो कितना होता है। लाइक 1 लाख रुपए होता है, 50,000 रुपीज होता है, या उसके बीच में होता है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग, जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस है, वो किस लेवल का पीसी बिल्ड करते हैं। देखो राशिद भाई, रिसेंट कुछ ट्रेंड्स की बात करें तो मैंने चीज़ नोटिस करी है कि भले ही लोग जितना मर्जी 2K 4K गेमिंग बोलते रहे, बट आज की डेट में द हाईएस्ट सेलिंग रेजोल्यूशन मॉनिटर का जो है दैट इज 1080p मॉनिटर्स, जो कि हाई रिफ्रेश रेट के साथ में आते हैं, रादर इट बी 144 हर्ट्ज 240 हर्ट्ज। आज की डेट में 1080p जो है वो अडाप्ट हो चुका है। पहले क्या होता था 720p 900p रेजोल्यूशन मॉनिटर्स हुआ करते थे, बट नाउ 1080p इज अ न्यू स्टैंडर्ड जो ऑलमोस्ट हर कोई यूज करता है। ठीक है, तो वाइडली क्योंकि 1080p मॉनिटर्स जो है वो वाइडली सेल होते हैं, दैट मीन्स अ कार्ड जो कि 1080p रेजोल्यूशन पर किसी भी गेम को अच्छी खासी सेटिंग्स के साथ में मैक्स आउट करके चला पाए, दैट इज 3060। तो 3060 अच्छा जाता है। और 3060 के रेंज की बात करें एक बिल्ड की, तो 70,000 से 80,000 की रेंज में आज की डेट में कोई एक अच्छा पीसी बिल्ड बना सकते हैं जो 1080p रेजोल्यूशन पर हर गेम को मैक्स आउट कर सके। अब जैसे कि यहाँ पर आपने अभी एक चीज़ मेंशन करी कि RTX 3050 एक ऐसा ग्राफिक्स कार्ड है जो मतलब मेजॉरिटी ऑफ दी ग्राफिक्स कार्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा बिकता है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, अगर आप AMD साइड पे जाते हो, लाइक RX 6600 को लेते हो, तो अगर आप उसकी प्राइसिंग में देखते हो तो वो आपको ऑनलाइन 20,000-21,000 रुपए के आसपास मिलता है। ऑन दी अदर हैंड RTX 3050 और सॉरी आई मीन RTX 3060 वो आपको 27,000-28,000 रुपए का मिलता है। क्या रीज़न है कि लोग RTX 3060 के साथ ज़्यादा जाते हैं और बजाय RX 6600 के, क्योंकि 6600 में टेक्निकली आपको बेटर वैल्यू मिल रही है, बेटर परफॉर्मेंस भी, ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस मिल रहा है। ऐसा क्यों है? देखो ऐसा है कि शुरू से ही जो इंडियन मार्केट रही है दैट इज ऑलवेज बीन एनवीडिया ड्रिवन मार्केट, जहाँ तक मैं देखता आया हूँ। तो मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड्स जो कि इंडिया में ऑपरेट करते हैं, खासकर जो दोनों वेंडर्स के कार्ड सेल करते हैं AMD और एनवीडिया के, उनका जो मेजर फोकस हमेशा से रहा है वो एनवीडिया सेल करने की तरफ रहा है। बड़े ब्रांड्स की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, MSI, गीगाबाइट, Asus, इस तरह के जो ब्रांड्स हैं, दे ऑलवेज फोकस्ड ऑन एनवीडिया मोर देन AMD। तो पहली चीज, क्योंकि वेंडर का फोकस ही एनवीडिया की तरफ है, तो जो इंपोर्ट का डेटा होता है, तो अगर 95% एनवीडिया इंपोर्ट होता है तो सिर्फ 5% AMD के कार्ड से इंपोर्ट होते हैं। तो पहली बात, इंपोर्ट जो है कम हो रहा है। ठीक है, तो आप जो चीज़, आप बीइंग अ वेंडर, आप जिस चीज़ को ज़्यादा क्वांटिटी में मंगा रहे हैं, तो आपका फोकस प्रोडक्ट भी वही रहेगा, राइट। एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न मेरे हिसाब से ये भी है कि AMD का जो रेडियन डिपार्टमेंट का मार्केटिंग इंडिया में है, दैट इज बीन लाइक, मैं तो बोलूँगा बिल्कुल स्टूपिड मार्केटिंग। क्योंकि मोस्टली स्ट्रीमर्स को मैंने AMD को स्पॉन्सर करते हुए देखा है। अब हो क्या रहा है कि एक स्ट्रीमर जो कि लाइव स्ट्रीम कर रहा है, उसके ऊपर लोगो लगा हुआ है AMD रेडियन का, नीचे उसके स्पेक्स में आप जाकर देखेंगे मेजॉरिटी में ऐसा होता है, ही इज यूजिंग RTX GeForce RTX GPU। तो मेरे भाई, जिस चीज़ को आपका जो इन्फ्लुएंसर है वो प्रमोट कर रहा है, वो खुद ही उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट इवन लॉयल हिमसेल्फ फॉर द प्रोडक्ट। वो उस चीज़ को कैसे आगे प्रमोट करता है, तो ऑडियंस कैसे करे? सो दैट इज माय क्वेश्चन, है ना। तो किस तरह जो प्रमोशन है AMD का रेडियन डिपार्टमेंट में, वो हमेशा से ही बहुत स्टूपिड रहा है। और ये भी चीज़ वजह है कि उतना ज़्यादा दिखता नहीं, और आजकल ज़माना वही है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो बस वही चीज़ है।
मुझे यहाँ पर एक चीज़, अच्छा एक डाउट है, मैंने एक चीज़ ये देखा है कि अगर आप आज के डेट पे आप लोग अगर AMD के कार्ड्स लेने जाते हो, फॉर एग्जांपल RX 6000 सीरीज के, तो मुझे मेजोरिटी ऑफ द ब्रांड्स दिखते ही नहीं है। लाइक Asus के थोड़े बहुत दिखते हैं, सफायर के दिखते हैं, और बस बाकी MSI, गीगाबाइट, ये इनके कार्ड्स हमें नहीं दिखते, ऐसा क्यों? तो ट्रेंड्स अगर देखोगे, गीगाबाइट रिसेंटली स्टॉप्ड इंपोर्टिंग AMD कार्ड्स इन इंडिया। Okay. उसकी वजह ये थी, पहली बात पुअर सेल्स, और दूसरी बात कि वेंडर की तरफ से बैकएंड सपोर्ट इतना घुसाना पड़ता है कि फिर वो प्रॉफिट मार्जिन्स खत्म हो जाते हैं। क्यों? आप देखेंगे कि 6600 या आप चलो 6700 ले लीजिए, जब 6700 आया था उस टाइम पे इजीली 35,000 40,000 रुपए का कार्ड बिकता था। लेकिन आप देखेंगे एंड में सेल्स में 24,000 रुपए, इससे भी कम में Asus के जो वेरिएंट्स थे वो बिके हैं। क्योंकि कोई खरीद के ही राजी नहीं है, तो जो उस प्रोडक्ट को बूढ़े के भाव बेचना पड़ रहा है ब्रांड को, क्योंकि उसकी सेल्स ही नहीं है, इंक्वायरी नहीं है उस हिसाब से। तो इस वजह से जो बड़े ब्रांड्स हैं वो रिफ्रेन करते हैं, क्योंकि ये मटेरियल मूव करना मुश्किल है, तो इस वजह से वो उसको कम से कम इंपोर्ट करने का या ना इंपोर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर कह सकते हैं, डिस्पाइट ऑफ ऑफरिंग अ बेटर वैल्यू, AMD जो है वो मार्केटिंग सेगमेंट में बहुत गंदी तरीके से फेल कर रहा है। अगर ये लोग RX 6600 को अच्छी तरह से प्रमोट करते तो हो सकता हो पिक्चर थोड़ी अलग होती, 6600 और भी बेटर हो सकता था। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और थोड़ा सा ना ऐसा भी रहा है कि जो AMD के कार्ड्स हैं, दे हैव ऑलवेज बीन लाइक फोकस्ड एक सिंगल सेगमेंट पे। जैसे कि अगर मेरे को रॉ परफॉर्मेंस चाहिए, मुझे गेमिंग में बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, तो मैं 6600 को कंसिडर करूंगा। बट वही अगर मेरे को एक ऑल राउंड ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, मुझे तो स्ट्रीमिंग में भी एनकोडर्स चाहिए, मुझे अपना वीडियो एडिटिंग में भी एक्सेलरेशन चाहिए, उस चीज़ से ऐप्स में, एडोबी एप्लीकेशंस में भी चाहिए, तो शायद मैं 6600 को ना चूज कर पाऊँ। तो ऑल राउंड परफॉर्मेंस जो है ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं AMD के कार्ड्स जो है वो लैक कर जाते हैं, और वहाँ पर फिर NVIDIA एक अपर हैंड ले जाता है उस चीज़ में। जी, NVIDIA का NVENC एनकोडर के अलावा मेरे ख्याल से कोई और ऐसा है भी नहीं, बिल्कुल, जो मेजॉरिटी ऑफ द एप्लीकेशंस में प्रोडक्टिविटी में यूज भी होता है। करेक्ट। तो यहाँ पे NVIDIA का एक बड़ा हाथ है। अच्छा, तो इन वजह से AMD थोड़ा सा पीछे आ रहा है। वैसे आप, अगर मैं आपसे थोड़ा सा पूछूं कि अगर आप फ्यूचर को देखते हो, जैसे कि NVIDIA के पास केवल अपने इनकोडर का ही बेनिफिट नहीं है, उनके पास और भी बेनिफिट्स हैं, DLSS हो गया, फ्रेम जनरेशन हो गया, तो और रे ट्रेसिंग जो सबसे बड़ा है अभी तक। अगर रे ट्रेसिंग को अगर आप देखते हो तो 5 साल हो चुके हैं, 5 साल में AMD ने कोई खास कैचअप नहीं किया है, नाम का ही केवल वो रे ट्रेसिंग अपने में यूज़ कर पाते हैं। तो यहाँ पर AMD की कोई मतलब क्या प्रिपरेशन है NVIDIA को इस फील्ड में टक्कर देने के लिए? क्या वो सिमिलर टेक्नोलॉजीज कुछ ऑफर करने वाले हैं? अभी मतलब ऐसा कुछ नॉलेज है? अभी रशीद भाई, रिसेंटली मैंने एक वीडियो किया था इस पे, जिसपे मैंने ना कुछ लीक्स की बात करी थी। तो अगर उन लीक्स को अगर आप थोड़ा सा नजर डालेंगे तो उस लीक्स में ये कहा जाता है कि AMD विल नॉट बी लॉन्चिंग एनी मोर फ्लैगशिप्स आने वाले टाइम में। वापस से मतलब 580 के टाइम पे चले गए। यस, आपने फ्लैगशिप पे नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा कि अभी AMD ने 7900 XT XTX था, अच्छे कार्ड्स लॉन्च किए थे, बट पुअर वैल्यू फॉर मनी और पुअर सेल्स की वजह से उन्होंने देख लिया कि अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो उससे कुछ ROI आना भी नहीं है, तो वो वहीं पर ही रुक गए। जैसे पहले आपने देखा था 570 आता था, 580 आता था, उसके आगे वो NVIDIA के मिड टायर में आके परफॉर्मेंस में कंपैरिजन में रुक जाता था। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ एज अ रिव्यूअर, क्या आपको AMD की तरफ से RX 79 XTX या 7900X का कोई वेरिएंट मिला रिव्यू करने? नहीं, कभी नहीं। AMD हैज़ नेवर गिवन मी एनी कार्ड फॉर रिव्यू। और मैंने अगर कभी किसी AMD कार्ड की वीडियो बनाई भी है तो मैंने किसी कस्टमर के बिल्ड में से मतलब बेंचमार्क्स लेके या उस तरीके शॉर्ट्स वगैरह लेकर वैसे बनाया। AMD ने कभी कोई कार्ड नहीं दिया। और यही चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि द लैक इन मार्केटिंग, कि जो उनके अच्छे प्रोडक्ट्स भी है दे फेल टू गेट द विजिबिलिटी, कि वो लोगों तक पहुँच पाए। तो हाँ, ये चीज़ तो है, इंडिया में तो है। बाकी एक क्वेश्चन ये भी है, अगर आपने अभी तक इतने सारे PC बिल्ड किए हैं, ऑलमोस्ट मंथ का 50+ PC बिल्ड कर लेते हो, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अभी तक कितने ऐसे PC बिल्ड करे जहाँ पर आपने AMD के 7000 सीरीज से कार्ड यूज करे, हाई एंड वाले, जैसे कि 7900X या XTX, एक वो बनाया? देखो ऑनेस्टली बताऊं तो एक भी नहीं अभी तक। मतलब और एवरेज ये है कि अगर 100 में से 99 पीपल अगर NVIDIA मांगते हैं तो एक बंदा अगर AMD मांगता है, और फिर वो AMD लेकर जाता है जो वो एक मांगने वाला आता है। तो ये आप रेशियो लगा सकते हैं, जीरो डिमांड है AMD की। अच्छा, और ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग RTX 4000 सीरीज की बात करें तो उसका कितना मूवमेंट है मार्केट? 4000 सीरीज का भी मूवमेंट थोड़ा सा पहले से बेटर हुआ है, बट अभी मेजरली जो मूवमेंट है क्योंकि 3060 की प्राइसिंग काफी सेंसिबल हो गई है। 3060 Ti इज अवेलेबल एट अ वेरी सेंसिबल प्राइसिंग नाउ। इन कार्ड्स के मूवमेंट में थोड़ी स्पीड आई है रादर देन 4000 सीरीज की बात करें तो। बाकी 4070 Ti अपने आप में काफी
काफ़ी अच्छा कार्ड है मेरे हिसाब से, 4070 काफ़ी अच्छा कार्ड है, तो उनका थोड़ा सही चल रहा है। बट धीरे धीरे 4060 Ti की जब प्राइसिंग वगैरह ठीक होगी, 4060 की प्राइसिंग ठीक होगी, तो मे बी वो भी कैचअप करेंगी, बट फिलहाल तो उतना ज़्यादा नहीं है उसमें भी। तो कुल मिला के यही पॉइंट्स है जिस वजह से AMD टीम्स इंडिया में लैग कर रही है। और आई होप AMD ऑफिशियल्स वाले भी ये वीडियो देखे होंगे और आप लोगों को भी कुछ इनसाइट पता लगा होगा कि इंडिया मार्केट में कैसा चल रहा है कंपेयरिंग टू AMD और Intel, अगर आप NVIDIA और AMD को साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो। बाकी यहाँ पर ना मैं एक छोटा सा एक पॉइंट और भी ऐड करना चाहता हूँ। आप में से जो लोग नहीं जानते, AMD ने भी अपनी नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया जो कि है FSR 3.0। आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कि NVIDIA ने DLSS 3.0 इंट्रोड्यूस किया था, बिल्कुल वैसे ही इंट्रोड्यूस किया इन्होंने FSR 3.0। और अच्छी चीज़ ये पता है, जितने भी RTX कार्ड है लाइक 2000 RTX 2060, 2070, 3060, 3070, AMD के पुराने वाले RX 5000, 6000 जितने भी कार्ड है ना, उनमें भी आपको FSR 3.0 और फ्रेम जनरेशन वाली टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस कर दिया है AMD ने। तो ये जो NVIDIA का सेलिंग पॉइंट था फ्रेम जनरेशन वाला, तो हो सकता है इससे थोड़ा सा उनको फर्क पड़े। लेट्स होप, कंपटीशन इज ऑलवेज गुड। और अगर दोनों ब्रांड्स की तरफ से कंपटीशन रहे, मैं तो कहता हूँ थर्ड ब्रांड भी आ जाए अंदर, जैसे इंटेल के सही बात, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो जितना कंपटीशन रहे एंड कस्टमर के लिए अच्छा है। यू गेट वैरायटी ऑफ चॉइसेस, यू गेट मोर ऑप्शंस, तो यस, कंपटीशन इज मस्ट। तो वे काम करते हैं दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आई होप AMD इंडिया भी देखेगा, ताकि फ्यूचर में जितने भी प्रोडक्ट्स वो लॉन्च करें थोड़ा मार्केटिंग पे भी फोकस करें। हम जैसे कंटेंट क्रिएटर को थोड़ा बहुत सपोर्ट भी मिलता है, कंटेंट बनाने में भी मिलता है। वेल तो दोस्तों इस वीडियो में आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे अभिषेक भाई के चैनल को और मेरे चैनल को भी। और उधर दिखने के लिए थैंक यू।